या हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज की क्लास मैंने रखी है। टॉपिक है ऑथेंटिकेशन इन रिएक्ट। ऑथेंटिकेशन का टॉपिक मैं आपको पहले करवा चुका हूँ गूगल के अकाउंट के थ्रू लॉग इन लॉग आउट, राइट। बट आज हम गूगल का अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब लॉग इन लॉग आउट करने के लिए एटलीस्ट, राइट। तो गूगल के अकाउंट से लॉग इन लॉग आउट नहीं है आज। एक होता है ना मैनुअल तरीका कि यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हम लोग बनाएंगे, लॉग इन करेंगे, लॉग आउट करेंगे, तो बहुत ही यूजफुल सेशन है। सिर्फ ऑथेंटिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है इसको। इसमें जनरली आप काफी सारी चीजें सीखोगे जिसे आप अपने प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। 10 o'clock इज हेयर, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब सिट बैक एंड रिलैक्स, ध्यान से इसको देखना है। क्लास थोड़ी सी लेंदी रहेगी, ड्यूरेशन तो मुझे भी नहीं पता कितनी जाएगी। तो आराम आराम से करेंगे, बीच में कुछ ब्रेक्स भी लेंगे हम, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे। तो क्या करना है हमें, मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके सबसे पहले जो वीट हम यूज करते हैं वहां पे जाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने है। ये हमने कमांड कॉपी कर दी है। क्लोज, सीडी, डेस्कटॉप, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। राइट क्लिक करा, अपने आप आ गया। एंटर। अगर काफी टाइम बात कर रहे हो या फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये पूछता है ओके टू प्रोसीड। इस केस में क्या करना है, वाई प्रेस करना है और आपने एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब देखिए, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है आपसे। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल नाम डाल रहा हूँ। बीच में ना स्पेस मत डालना। जैसे अगर रिएक्ट ऐप देने का मन है तो रिएक्ट हाइफन ऐप दे देते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क, इसको लिटरली मत लो, रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, रिएक्ट को चुनेंगे। ये रहा रिएक्ट। सेलेक्ट अ वेरिएंट, तो टाइप स्क्रिप्ट को ये थोड़ी मतलब प्रेफरेंस दे रहा है, बट वी नीड जावा स्क्रिप्ट अभी के लिए। तो हम जावा स्क्रिप्ट को चूज करेंगे। रिटर्न टू सबमिट, एरो कीज का प्रयोग करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और रिटर्न टू सबमिट मतलब एंटर प्रेस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या चुना है, प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट हाइफन ऐप। रिएक्ट को चुना और वेरिएंट चुना जावा स्क्रिप्ट। अब उसके बाद ये कह रहा है हमें कि रिएक्ट हाइफन ऐप पे जाना है हमने, और npm इंस्टॉल, राइट, ये हम कर देते हैं। आप पेपर पेन भी रेडी कर लीजिए। माइट भी कुछ चीजें आपको लिखने को मौका मिले तो आप उसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आपको लगे नोट्स आप बना सकते हो। ठीक है, आप भी इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा आजकल में के। थोड़ा वेट करते हैं, होने दो इसको। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है npm run dev, राइट। ओ प्रेस करेंगे, एंटर। ब्राउजर में रिजल्ट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट जे। कंसोल को जरूर आप ओपन करके रखो, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है हमें, हमें सारा काम शुरू से खुद करना है, ठीक है। तो पब्लिक को एम्प्टी कर रहा हूं मैं यहाँ पे। src
को भी मैं पूरा ही एम्प्टी कर रहा हूँ। राइट क्लिक, ओपन विद कोड। देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। रिएक्ट ऐप, एसआरसी में मेन डॉट जेएसएक्स फाइल बना लेते हैं। ठीक है, मेन डॉट जेएसएक्स, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। ठीक है, और div id रूट, यहाँ पे div दिया हुआ है, id रूट है। मूविंग ऑन, कॉन्स्ट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हम बता रहे हैं कि रेंडरिंग कहाँ हमें करवानी है। तो कहाँ रेंडर करना है वो आ गया, रूट डॉट रेंडर। क्या रेंडर करना है वो यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, एक बना लेते हैं ऐप डॉट जेएसएक्स कॉन्स्ट ऐप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, रिटर्न, नहीं नहीं, एक नाम सिंपल दे देते हैं। ठीक है, सिंपल ऐप या सैंपल ऐप। ओके, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, सही है, और यहाँ पर हम ऐप को रेंडर कर देंगे। क्या रेंडर करना है, कहाँ रेंडर करना है। ठीक है, तो ऐप को रेंडर कर दो, ऐप कंपोनेंट को। आउटपुट देखते हैं। चलिए, यहाँ तक आ गया है, टाइटल में आ रहा है रिएक्ट ऐप, सही है, और यहाँ पर आ गया सिंपल ऐप। ओके, अब हमें आगे क्या करना है, देखो थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे नोटपैड पे कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा हमारा। कैसे होता है ना, पहले हम होम करेंगे, साथ में ले सकते हैं न्यू यूजर, राइट, या लिख सकते हैं रजिस्टर यूजर, न्यू यूजर, जैसे ठीक लगे आपको। और यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट में से कोई भी एक आएगा। ठीक है, और व्यू अकाउंट भी होगा। तो सबसे पहले जो हमें मिनिमम चाहिए वो लेके चलते हैं। एक हमें होम कंपोनेंट बनाना है, एक नए यूजर के लिए और एक लॉगिन के लिए, और फिर लॉग आउट को भी हमने देखना है। तो पहले हम ये तीन तो करने हैं, ये वाले शुरुआत करेंगे, फिर लॉग आउट को भी लेके आएंगे, फिर व्यू अकाउंट है, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे अपडेट अकाउंट, डिलीट अकाउंट, ठीक है, मेंबर्स एरिया, सेटिंग्स, इस तरह की चीजें। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हमें क्या क्या चाहिए, पैकेज डॉट जेसन देखो, रिएक्ट है, रिएक्ट हाइफन डॉम है, एक्सियोस भी नहीं है, हमें वो भी चाहिए। ठीक, एक्सियोस के अलावा हमारे पास और क्या है, या रिएक्ट राउटर डॉम, इसकी भी हमें नीड है। मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं, इंस्टॉलेशन जो चाहिए लाइब्रेरीज की, मॉड्यूल्स की, वो मैं लेके आ रहा हूँ। डेस्कटॉप रिएक्ट हाइफन ऐप npm इंस्टॉल एक्सियोस, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। आज हम, ठीक है, हैशिंग के बारे में भी बात करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फिलहाल एक्सियोस चाहिए, वो आ गया।
रिएक्ट राउटर डॉम चाहिए हमारे। मैंने इसको दोनों को नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लिया है। ये देखो। ये रहा Axios और रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। पैकेज डॉट जेसन भी चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, यही बेहतर है चेक करना। Axios भी है, रिएक्ट राउटर डॉम भी है। मूविंग ऑन। नाउ वी आर रेडी। ओके, व्हाट नेक्स्ट। एसआरसी में चलते हैं और कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। होम डॉट GSX। यहाँ पर आप पूरी आज़ादी लो, लिबर्टी लो, जैसे आपको सुंदर सा होम पेज बनाना है। मैं बहुत ही नॉर्मल कंटेंट लिख के बता रहा हूँ। और हाँ, आज की क्लास में मैं एप्लीकेशन की लुक पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा मेन है फंक्शनैलिटी के पर। लुक पे आप अपने आप काम कर सकते हो, बूटस्ट्रैप लेके आ जाओ या कुछ और, आपकी मर्जी है। मटेरियल, UI, टेलविंड, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, मूविंग ऑन। कॉन्स्ट होम। ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, रिटर्न होम। some text for home goes here। कॉपी और पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है। समटाइम्स। चलिए, होम वाला भी हो गया। मूविंग ऑन। न्यू यूजर डॉट GSX। नाम आपको जो दिल करे आप दे देना। रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। यहाँ पर तो मुझे काइंड ऑफ बनाना है, वो जो बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म टाइप का, वो भी हम करेंगे। न्यू यूजर और वन मोर, लॉगिन डॉट GSX। लॉगिन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन, रिटर्न लॉगिन, लॉगिन रिलेटेड स्टफ गोज एयर। ठीक है। तो होम है, न्यू यूजर है, लॉगिन है, ये हमने बना लिए हैं जो बेयर मिनिमम है। आगे भी हम चलेंगे तो जो राउटिंग के जो बेसिक्स वो होते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है। ऐप में आ गए। इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। देखो, पहले ना यहाँ पर आप ले आओ, उसके बाद यहाँ पे इंटेलिजेंस आ जाती है, हेल्प हो जाती है आपको। तो क्या क्या चाहिए हमें। ब्राउजर राउटर एज राउटर। ये शॉर्ट करना जरूरी नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू। रूट्स, रूट लिंक, जो तो चाहिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। राउटर, राउटर। ओके। लिंक होम टू, स्पेस के लिए एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन। होम आ गया। और क्या लेना है यहाँ पे। न्यू यूजर, स्पेस देना है नहीं देना है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आते हैं, न्यू यूजर, और हेयर वी हैव व्हाट, लॉगिन, रूट्स, रूट पाथ, और इंपोर्ट कर लेते हैं उनको।
होम, इंपोर्ट, न्यू यूजर, लॉगिन। चलिए। एलिमेंट, होम, न्यू यूजर, लॉगिन, सेव। राइट। चेक कर लेते हैं। ये देखो, होम है, न्यू यूजर है और आपका लॉगिन है। अब सबसे पहले हम न्यू यूजर के अंदर जो रोज चाहिए वो हम लेके आएंगे। हम क्या क्या ले सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्लान करा है कि हम एटलीस्ट इतना फॉर्म तो लें। मतलब जरूरी नहीं है फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना, बट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बनाने जा रहे हैं, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। मैं यूजर नेम नहीं ले रहा। मैं लॉगिन करने के लिए इनका यूज करूंगा, आजकल ये ज्यादा चल रहे हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये मर्जी है, एक ही में भी ले सकते हो, कंबाइन सीधे सीधे। मुझे लगता है एक में लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्यों बिना वजह बढ़ाएं इसको। ऐसा कर लेते हैं, नेम डाल दो अपना, ईमेल डाल दो, पासवर्ड डाल दो। ठीक है। मोबाइल ले लेते हैं और कंट्री ले लेते हैं। मुझे लगता है इतना बहुत है। राइट। नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, कंट्री, सफिशिएंट हमारे लिए। इतना अभी के लिए, आप जितना मर्जी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो इसको, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। एड्रेस दे दो, जेंडर दे दो, जो देना है। ठीक है, बट अभी के लिए मुझे लगता है नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, कंट्री इनफ है। लॉगिन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन का। राइट। तो क्योंकि नेम तो रिपीट हो सकता है ना। वैसे तो मोबाइल भी यूनिक रहता है, बट स्टिल ये कॉम्बिनेशन ठीक है। नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, कंट्री। जल्दी से इनको ले लेते हैं यहाँ पे। न्यू यूजर, नेम, इनपुट, टाइप, टेक्स्ट। अच्छा, नेम हो गया है। और क्या चाहिए था। ईमेल, इनपुट टाइप, ईमेल, पासवर्ड, टाइप, पासवर्ड, मोबाइल, टेक्स्ट, सेलेक्ट। क्या लेना है यहाँ पे, कंट्री, सेलेक्ट। और यहाँ पर या ऑप्शन, सेलेक्ट योर कंट्री, वैल्यू ब्लैंक, इंडिया। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मतलब इतना ही बहुत है हमारे लिए। इनपुट, टाइप, बटन, वैल्यू, रजिस्टर। और बस। ठीक है। आपके सामने आ गया नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल और कंट्री। देखो, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ आपको, ये लुक वगैरह पे मैं काम नहीं करूंगा, मैं फंक्शनैलिटी पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ। तो बाकी आप अपने आप इसको ट्राई करते रहना। ठीक है। आप चाहो तो फॉर्म टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, वैलिडेशन दे सकते हो, इनपुट टाइप सबमिट दे सकते हो, वहां पर जाके प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये आप अपने आप देख लेना, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी, यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है। तो फिलहाल अब क्या करना है हमने,
अब इस डेटा को जैसे यूजर रजिस्टर पे क्लिक करे, मुझे इसको स्टोर करवाना है। एक्सटर्नल स्टोरेज, लोकल, मतलब ये अगर होता ना, अगर हम यहाँ पर इसके लिए यूज करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि रजिस्टर करे किसी एक अलग कंप्यूटर पे और लॉगिन करे कहीं किसी और सिस्टम से। बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमें ना एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज का इस्तेमाल करना है। अगेन हमारे सामने दो चॉइस हैं, मोक एपीआई है और फायरबेस में डेटाबेस बना के। मैं recommend करूंगा कि आप एपीआई पे पहले इनिशिएट करो। ऐसा नहीं है कि फायरबेस में डेटाबेस बना के काम नहीं कर सकते, वो भी पॉसिबल है। बट कंपनीज में ना एपीआई पे ज्यादा आपको रहेगा। तो मैं स्टार्ट मॉक एपीआई से कर रहा हूँ, ठीक। तो पहले आप मॉक एपीआई से ट्राई कर लेना, बाद में मन करे तो फायरबेस में डेटाबेस बना के उससे भी ट्राई कर लेना। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सही है। हाँ, इसके लिए क्या करना है देखिए अब आप स्टेप। मॉक एपीआई। सही है, ये देखो, लॉगिन, साइन इन विद गूगल। नेक्स्ट। सही है, तो मोक एपीआई में हम आ चुके हैं। यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, देखिए। ये है ना यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट एग्जाम्पल। तो कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए आप। ठीक है, मैं यहाँ पर भी वही दे रहा हूँ, सिंपल ऐप। और इसके अंदर गए, रिसोर्सेज की बात कर रहा है, न्यू रिसोर्स बनाना होगा हमें। तो हम हमें ऐसी कोडिंग करनी है कि हमें ना मतलब बहुत ज्यादा वो ना करना पड़े। अगर चीजें ऐसे रखोगे ना, मतलब एकदम सोच के प्लान करके, तो कोडिंग भी जल्दी होगी, चीजें भी ठीक रहेंगी। तो ये मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। प्लस ये आईडी तो रहेगा रहेगा। नेम, अब फील्ड के नेम थोड़ा सा देखते हैं। नेम ले सकते हैं यहाँ पे। फेकर यूज नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मुझे डमी डेटा जनरेट नहीं करना है यहाँ पे। नेम में स्ट्रिंग रखना है मुझे। और क्या था उसके बाद, ईमेल, स्ट्रिंग। एक बार यहाँ देख लो, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, कंट्री। राइट, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल। मोबाइल में भी ना मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ। कभी कभी ना प्रो जो यूजर होता है वो होता है ना, कंट्री कोड भी डाल देते हैं, +91 वगैरह इस तरह से। अगर कंट्री इंडिया से है तो प्लस फिर कैसे दिखाओगे आप। इट्स बेटर कि मोबाइल के लिए भी हम स्ट्रिंग ले रहे हैं अभी यहाँ पे। और आपका क्या रह गया, कंट्री। ठीक है, तो ये देखो, ये जैसा हमने यहाँ बनाया ना, जैसा सोचा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, कंट्री। नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, कंट्री हमने यहाँ पर इस तरह से लिया है। राइट, तो मुझे लग रहा है ठीक है ये। अब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ पे, क्रिएट पे। और ये नाम देना जरूरी है रिसोर्स का। मैं दे रहा हूँ यूजर्स। ठीक है, क्रिएट। डमी डेटा मैं जनरेट नहीं करना चाह रहा। और देख लेते हैं हमारे सामने ये ऑप्शन है। सही है, अब नथिंग, अभी कुछ नहीं है। चलिए, एक्सियोस,
ये रहा पोस्ट। ठीक है, चीजें रेडी हैं बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है देखो, इंपोर्ट यूज स्टेट कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट। राइट, क्या क्या करेंगे यहाँ पे, नेम एम्प्टी, ईमेल एम्प्टी, सही है, पासवर्ड एम्प्टी, मोबाइल एम्प्टी, कंट्री। एक टिप दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, प्रो टिप कह सकते हो। जो मैंने यहाँ पे ये जो लिए है ना रिसोर्स, ये देखो जिस तरह के ये, अगर मैं एडिट करूँ तो ये आपको नजर आ जाएगा, नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल कंट्री। मैंने यहाँ पर भी ना देखो ऐसे ही लेने की कोशिश करी है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमें ना, थोड़े स्टेप्स हमारे बच जाएंगे। बट नहीं भी है तो कोई इतना वो नहीं है, बट इससे कोडिंग थोड़ी बच जाती है। अभी देखना कैसे, नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल कंट्री, राइट। ओके, व्हाट नेक्स्ट, हम क्या करते हैं यहाँ पे, नेम चाहिए, वैल्यू चाहिए, डेटा डॉट नेम ऑन चेंज हैंडल चेंज, राइट। हैंडल चेंज, अब इसको हम कॉपी करेंगे और फटाफट जल्दी से पेस्ट कर देंगे। तो चेंजेस करने हैं वो कर लेते हैं। इसका नाम रखेंगे हम ईमेल, और यहाँ पर आ जाएगा ईमेल। इसमें नाम है उसका पासवर्ड, वैल्यू में भी पासवर्ड, मोबाइल। नेम, कंट्री, वैल्यू, कंट्री। तो अब आप देख सकते हो, और स्टार्टिंग में अगर आप ब्लैंक रखोगे तो लिखा आएगा सेलेक्ट योर कंट्री। अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट इंडिया आ जाए तो यहाँ पर IN लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट, ठीक ही लग रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा ऑन क्लिक हैंडल रजिस्टर। यहाँ पर कोड करते हैं सेट डेटा, ठीक है। लॉन्गर वर्जन, लॉन्गर ऑप्शंस भी है, शॉर्ट में भी कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर यहाँ पर आता है तो एटलीस्ट एक बार कंसोल में दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे कोड में तो पता चल जाएगी, कोई कोई गड़बड़ है तो। इतना चलना जरूरी है पहले। नेम नितिन, नितिन एट yahoo.com, पासवर्ड test@123, मोबाइल 12345678 9, और कंट्री हो गया फॉर एग्जांपल लेट इट इंडिया। देखो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये आ रहा है इतना। तो नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल कंट्री, बट हमें ये एज इट इज कहाँ चाहिए, इधर।
तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कोड करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। यहाँ पर कंसोल पे तो आ ही रहा है ना, उसको कर लेते हैं हम कमेंट। क्या कोडिंग थी? कॉपी पेस्ट, और ये यूआरएल है। सही है। देखो ना, ये डेटा इस तरह से पास कर रहे हैं, फर्स्ट नेम में फ्रेड है, लास्ट नेम में फिर कुछ और पास कर रहा है। अब टाइम बचाने के लिए है तो करना तो ऑब्जेक्टिव पास है यहाँ पे, तो सीधे सीधे यही पास कर देते हैं। डेटा में तो आ ही गया ना सारा कुछ हमारा, बस हो गया। सही होगा सब कुछ तो इधर आ जाएगा, गड़बड़ होगी तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम करके देखते हैं। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, कंसोल पे दिखा सकते हैं, वेब पेज पे दिखा सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। console.log, now you are our member। ठीक है, प्लीज लॉग इन टू एक्सप्लोर फर्दर। तो चलिए इसको चला के देखते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी रजिस्टर, ये आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आई है वहाँ से सर्वर से, जैसे कि स्टेटस 201 स्टेटस टेक्स्ट क्रिएटेड है, दिखा रहा है यहाँ पे ID 1 है इसका। कंसोल पे दिखाना है दिखा दो, नहीं दिखाना है हटा दो। ये था ना ये वाली लाइन, ये आपकी अपनी मर्जी है, राइट। बट अब देखते हैं कि रिफ्रेश करके मुबारक हो। तो यहाँ पर आ चुका है, नेम नितिन, ईमेल दिस एंड दिस, पासवर्ड दिस। अब प्रॉब्लम यही है, पासवर्ड ना यहाँ पे दिख रहा है। अगर किसी को ये यूआरएल पता हो, नॉर्मली तो नहीं पता होगा लोगों को क्योंकि ये आपके अपने पास है, स्टिल फिर भी इसकी भी सिक्योरिटी बनती है कि अगर कोई इसी को ही पकड़ ले तो भी उसको पासवर्ड दिखाई ना दे। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, हैशिंग से ये चीजें हो सकती हैं, बट नॉट राइट नाउ, अभी धीरे धीरे सिंपल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इतना एक स्टेप आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से लेवल को हम थोड़ा और ऊपर करने जा रहे हैं। यहाँ तक आप में से किसी के मन में कोई सवाल हो अगर, तो चैट पर मुझसे पूछ सकते हो, माइक्रोफोन ऑन कर सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो नो नीड टू डू एनीथिंग, मैं एज्यूम कर लूंगा कि इतना आपको क्लियर हो गया है। कोई भी सवाल हो, माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हो, चैट पर पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो नो नीड टू डू एनीथिंग। एक्सक्यूज मी, आप में से किसी ने, अच्छा अच्छा, पहले डेल लिखा आ रहा था तो या रीनेम कर लिया होगा आई बिलीव। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाते हैं। मीटिंग खत्म होने में आई बिलीव 1 मिनट से कुछ कम टाइम रह गया है, तो मैं मीटिंग मुझे लग रहा है बंद ही कर देता हूँ मैं। थोड़ा आराम से फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप आ जाइए तुरंत ही, अभी तो हमने स्टार्ट ही करा है। तो इतना तो आपको मुझे लगता है आता है, और अभी मुझे लगता है ब्रेक की नीड भी नहीं है। ठीक है, तो मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग तुरंत इसी टाइम पे सेम यूआरएल के साथ जो जूम मीटिंग का है ना यूआरएल, आप दोबारा ज्वाइन करिए, फिर कंटिन्यू करते हैं अभी। या हाय, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग अगेन। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, शॉर्ट में एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है,
न्यू यूजर का फॉर्म हमने बना दिया है। जब भी यूजर इसको फिल करता है तो मॉक एपीआई में डेटा चले जाता है। एक एंट्री आपके सामने ये हो गई है। सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। अब थोड़ा हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। लॉगिन करना सीखना है, ठीक है, क्योंकि आगे चीजें क्लियर होंगी लॉगिन करने के बाद ही। तो शुरुआत करते हैं लॉगिन से। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉगिन कैसे करा जाए। इस पर मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि लॉगिन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे अभी तो ना एक ही रिकॉर्ड है यहाँ पे। एक दो रिकॉर्ड और भर देते हैं ताकि फिर इजी रहेगा, ठीक है, उसको मतलब लॉगिन के टाइम पे ना करना। एक दो बार और फिल कर रहा हूँ, ठीक है मैम। नेम राकेश, राकेश एट yahoo.com, पास @123, मोबाइल, रजिस्टर। ये भी हो गया। वन मोर, दीपक एट outlook.com, पासवर्ड दीप @123, या रजिस्टर। तो हमारे पास ना अब तीन रिकॉर्ड तो हो गए हैं, ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ। यहाँ पे ये रिफ्रेश करते हैं। वी हैव 3 रिकॉर्ड्स, राइट। ऐसे करके देख लो और इस तरह से ऐसे आ जाएगा। 3 रिकॉर्ड है। अब लॉगिन कैसे करा जाए। अब लॉगिन करने का जो हम कंपोनेंट बना हुआ ऑलरेडी कोडिंग करेंगे, तो ये सब कुछ सर्वर से ला के तो कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि चेकिंग तो करनी पड़ेगी हमें। लॉगिन के टाइम पर हम ईमेल भी पूछेंगे, पासवर्ड भी पूछेंगे। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। लॉगिन ये रहा। ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। काफी सारी चीजें यूज होनी है। एज इट इज मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। पेस्ट। लॉगिन। आके देखो किस किस की जरूरत है हमें। हमें ईमेल चाहिए यहाँ पे, और पासवर्ड चाहिए। दो चीजें यही पूछेंगे हम सिर्फ। रजिस्टर नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं चाहिए। ईमेल पासवर्ड इतना बहुत है। इनपुट टाइप बटन, वैल्यू, लॉगिन, हैंडल, लॉगिन। इधर आ गए यहाँ पे हैंडल। इसकी कोडिंग करेंगे, डोंट वरी। इतना देखते हैं पहले। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, test@yahoo.com, पासवर्ड कुछ ना कुछ हमने डाल दिया है। देखो ये आ गया है। अब आपको पता है, कंसोल क्लियर करके फिर दोबारा दिखा रहा हूँ। कुछ भी फिल कर दो, इनपुट तो ठीक हो रहा है, बट इसको टेस्ट कैसे करें। क्योंकि अरे ये भी हटाना है। वेट वेट वेट, ये कुछ कुछ चीजें हैं ना, सही करते हैं इन्हें पहले। हाँ, अब मुझे लग रहा है ठीक है। या
देखिए, यूजर ने ये डाला। अब अगर ये डिटेल मैच करती है तो लॉगिन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। डिटेल मैच कैसी होगी? ऑफ कोर्स, लॉगिन तो वही करेगा ना जिसने न्यू यूजर का फॉर्म भरा हो, ये वाला। वही तो लॉगिन कर सकता है। कोई भी रैंडम आदमी आएगा वो तो लॉगिन नहीं कर पाएगा ना। उसके लिए ये फॉर्म फिल करना जरूरी है, राइट? तो डिटेल हमें ये वाली मैच करनी है। ये जो तीन डिटेल पड़ी हुई है यही लॉगिन कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई लॉगिन नहीं कर सकता, राइट? अब ये यूआरएल तो लोगों को नहीं पता ना, ये तो आपने कोडिंग करी है, आपको मालूम है, आपके पास सेफ है, सुरक्षित है। बट स्टिल बताऊंगा मैं ये कैसे छुपाया जाए। देखने पर भी नहीं पता चलेगा, ठीक है? हैशिंग से डिस्कस करेंगे आज जरूर, डोंट वरी। फिलहाल हमें लॉगिन करना है इन्हीं से ही, लेकिन कैसे करें? या तो ये सारा डेटा उठा के लेके आ जाएं, उसके बाद फाइंड फाइंड इंडेक्स फिल्टर लगाएं। लेंदी प्रोसेस है, हम यहीं पे सीख सकते हैं। देखो, मैं आपको मॉक एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। जरूर डॉक्यूमेंटेशन देखा करो, ये हेल्प होती है इससे। देखो यहाँ पर ना फिल्टरिंग है, इसको थोड़ा देख सकते हो, फिल्टर करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट ऑल द टास्क दैट मैच हेलो स्ट्रिंग। इस तरह से सिखा रहा है उन्होंने, यूआरएल बनाओ, सर्च परम्स डॉट अपेंड, इस तरह से करके। और देखते हैं क्या तरीका है, क्विक स्टार्ट गाइड। एक यहाँ पर भी है फिल्टरिंग। इसमें क्या बता रखा है उसने? है तो वही, ये देखो ना, अलग है थोड़ा सा। यहाँ पे देख रहे हो तरीका? इसमें देखो ना, ये जो, इसको प्लीज ऑब्जर्व करिएगा मेरे साथ यहाँ पे। एंड में देखो, ये टास्क कंप्लीटेड, ये वही है ना, उसने जिसने बनाया है ना, उसने यहाँ पे लिया ये चीजें। जैसे रिसोर्स का नाम टास्क दे दिया, उसके अंदर उसने लिया है, ये देखो ना, जब ये बनाया था उसने, टास्क कंप्लीटेड। एनीवेज, हमें ये चीज देखनी थी बस, मेन तो ऐसे पास कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के। कंप्लीटेड इज इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब है हम भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? दिखाता हूँ। इधर आ जाओ, क्वेश्चन मार्क, ईमेल इज इक्वल टू। अब ईमेल ये लेके चलता हूँ, ठीक है, राकेश वाली। प्लीज ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है? यहाँ पर इधर ईमेल पास कर दी, आ गया ना एक रिकॉर्ड सिर्फ। बट ये तो गड़बड़ हो जाएगी, सिर्फ ईमेल से गाड़ी नहीं चलेगी, पासवर्ड भी डालना जरूरी है। ईमेल तो कोई भी पता कर लेगा, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत कंपनी वाले हैं। कोई भी ईमेल आईडी डालेगा तो कंपेयर कर लेगा। दोनों चीज चाहिए, ईमेल आईडी भी और पासवर्ड भी। तो पासवर्ड कैसे दिया जाए? अब थोड़ा ध्यान से मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, इसको समझिए। नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। ये बीच बीच में ना थ्योरी बहुत जरूरी है समझने के लिए। देखो, सिर्फ इतना करते हैं तो आप मेरे साथ देखिएगा क्या आता है, ठीक है? सारे यूजर आ रहे हैं, सही है। अगर आप क्वेश्चन मार्क, ये समझ लो ये आपका हो गया रिसोर्स, कहाँ तक जाना चाहते हो, पाथ, वेब पेज का पाथ मान लो, या रिसोर्स जो भी है। क्वेश्चन मार्क से हम डेटा स्टार्ट कर रहे हैं देना। ईमेल में दिया, ईमेल होना चाहिए rakesh@yahoo.com, ठीक है? और साथ में पासवर्ड भी चाहिए। तो यहाँ पे ना डेटा की वैल्यू पेयर में होता है, एम्परसेंट सेपरेटर होता है। जैसे ये की हो गई, ये उसकी वैल्यू है, तो एक और की वैल्यू पास करना है मुझे, पेयर, तो एम्परसेंट लगा दो। तो क्वेश्चन मार्क के बाद डेटा पास कर सकते हो की वैल्यू पेयर में, एम्परसेंट सेपरेटर बिटवीन की वैल्यू पेयर, याद रखना। पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ये हमारे काम का है, इसको देखिए। आएगा ही नहीं, मैच नहीं कर रहा। ईमेल भी मैच करेगा, पासवर्ड भी, दोनों चीजें मैच करेगा। देखो, हम ये भी कर सकते थे कि सारे रिकॉर्ड वहां पे लेके आओ, वहां फाइंड फाइंड इंडेक्स फिल्टर करो, उसे बड़ी टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा इजी रहता है।
पासवर्ड क्या था उसका तो मुझे भी ध्यान नहीं है, देख लेते हैं। क्या ट्राई कर रहे हैं हम? और राकेश का पासवर्ड क्या है? पास एट 1 2 3। देखो यहाँ पे अब, पास एट 1 2 3 4, जानबूझ के मैंने 4 एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। नहीं मिला ना? अब मैं 1 2 3 कर रहा हूँ। आ गया। तो ये बेस्ट है, सिंपल बिल्कुल। ये करेंगे और हमारे पास रिकॉर्ड आ गया तो लॉगिन हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। सिंपल सी कहानी। भाई ऐसे करना है इसको। ये कर लेते हैं। अब कोडिंग करनी भी तो जरूरी है। पेस्ट। ठीक है। चलिए, अब आगे कैसे होगा ये, लेट मी टेल यू। गेट चाहिए अब हमें। पोस्ट वाले को ही कॉपी कर लेते हैं। पोस्ट की जगह पे क्या कर देंगे, गेट। और गेट के केस में यहाँ पर तो कुछ देना नहीं है हमें। खत्म काम। हमें तो यहीं पास करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या था? ईमेल इक्वल टू। अब वो कैसे पास करना है बताता हूँ। यहाँ पर बैकटिक ले लेता हूँ मैं, ताकि हम डेटा इजिली पास कर सकें। डेटा डॉट ईमेल एम्परसेंट पासवर्ड इज इक्वल टू डेटा डॉट पासवर्ड। सही है ना? जो भी हमने यूजर से लिया होगा वो है तो डेटा में ही, ये देखो ना इसके थ्रू। तो डेटा डॉट ईमेल चला जाएगा इसमें, डेटा डॉट पासवर्ड इसमें। अगर वो इधर इधर आ गया तो सक्सेसफुल हो गया चेकिंग, अदरवाइज एरर है। पहले यहाँ देखते हैं। इतना चलना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। लॉगिन। मान लो मुझे ईमेल आईडी नहीं पता, कुछ डाल के देखते हैं। ट्राई एट outlook.com। एरर है भाई, मिला ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एरर क्यों दे रहा है उसका रीजन है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पर कुछ गलत पास करते हो तो क्या देता आपको ये? यही तो दे रहा है। नहीं मिला, वो इधर आ गया। अच्छा, अगर हम सही पास करते हैं तो क्या होता? आप सही पास करके देखते हैं। क्या था इसका? पास @1 2 3 आई बिलीव। मुबारक हो, आ गया। लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, इधर लॉगिन नहीं, लॉगिन लिखा आ रहा है। होना तो चाहिए कि लॉग आउट हो जाए यहाँ पे। यहाँ पर हेलो के बाद यूजर का नाम आ जाए। अगर लॉगिन नहीं कर रखा तो वेलकम गेस्ट आ जाए। ये सब आएगा, धीरे धीरे हम करेंगे, डोंट वरी। आज ही करेंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ये देखो सक्सेसफुली दिखा रहा है, यू हैव लॉग्ड इन। सरदर्दी सारी खत्म हो गई हमारी। आगे बढ़ने से पहले किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट यहाँ पर? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, किसी के मन में, आप में कोई भी सवाल हो आपके मन में तो माइक्रोफोन ऑन करके या चैट पर पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो लेट इट बी। मैं ज्यूम कर लूंगा, समझ में आ गया, बट स्टिल मैं आपको 1 2 मिनट दे रहा हूँ। किसी के मन में कोई सवाल हो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। कोई बात ना समझ आई हो, मुझे कुछ रिपीट करना हो। ओके, एक मैसेज आया चैट पे। अच्छा कृष्ण जी। ओके।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हमें समझ में आ गया है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इज इट ओके कि हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर लें? मुझे लगता है 50 मिनट के आसपास तो हमने कर ही लिया है, और इसके बाद थोड़ा ब्रेक बनता है। तो 10:51 हुए हैं। 10-15 मिनट का एक ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि आगे चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली हैं। तो थोड़ा ब्रेक मुझे लगता है कि चाहिए यहाँ पे। तो 10:51 हुए हैं। इज इट फाइन कि हम इसको स्टार्ट करें? अम, एक मिनट, क्या ओपिनियन रहेगा आपका? 8 मिनट? थोड़ा सा मुझे लगता है कि 10-15 मिनट ठीक रहेगा। एक काम करते हैं, 11:05 या 11:10 कर लेते हैं। इट वुड बी मोर फाइन एक्चुअली। ठीक है। यूआरएल सेम रहेगा, आपने बस इससे पहले ज्वाइन कर लेना है। तो एक काम कर रहे हैं, लिसन, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 11:05 का। ठीक है। 11:05 पे दोबारा ज्वाइन करिएगा। मैं स्क्रीन पे लिख के जा रहा हूँ यहाँ पे। 11:05 पे मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैं मीटिंग हो सकता है क्लोज कर दूं, लेकिन उससे पहले ऑन हो जाएगी। तो 11:05 पे मिलते हैं आप सबसे, ठीक है। आप प्लीज, ये ब्रेक टाइम स्टार्ट हो गया है। मिलते हैं 11:05 पे। बाय बाय। ओके सर। बाय। हेलो या हाय, वेलकम बैक। ठीक है। तो क्लास हमारी ऑथेंटिकेशन का टॉपिक चल रहा है क्लास में। हमने न्यू यूज़र का जो कंपोनेंट है वो देख लिया है। लॉगिन वाले में हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो 11:05 के लिए मैंने बोला था, और 11:05 इज हेयर। तो मैं रिज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए। तो अभी हमारे सामने लॉगिन करने पर ये मैसेज आ रहा है, यू हैव लॉग्ड इन। बट लॉगिन करने, पता है क्या है मेरा मानना है, कि जैसे है ना, सिंपल ऐप लिखा हुआ है, कहीं पर यहाँ पे लिखा हो, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन को शुरू से स्टार्ट करते हैं, वेलकम गेस्ट। इसका मतलब है लॉगिन नहीं कर रखा किसी ने। जब कोई लॉगिन करे, ठीक है ना, तो लॉगिन सक्सेसफुल है तो हेलो के बाद उसका नाम आना चाहिए, और लॉगिन के बदले में लॉग आउट आना चाहिए, और न्यू यूजर नजर नहीं आना चाहिए। उसकी जगह कुछ और नजर आए, व्यू अकाउंट वगैरह। तो ये सब कैसे होगा, ये मैं आपको अब बताऊंगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अभी, एक लॉगिन का तो हो गया हमारे सामने, लॉग आउट का भी बना रहा हूँ कंपोनेंट, और व्यू अकाउंट का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉग आउट से। देखो, धीरे धीरे चीजें जुड़ेंगी आपस में, धीरे धीरे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। चलिए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉग आउट, रिटर्न। चलिए, अब लॉग आउट का भी हमने बना लिया है। अभी अभी बीच में और कोडिंग भी करेंगे, बट अभी ठीक है, कंपोनेंट हो गया ना। एक और बना लेते हैं व्यू अकाउंट का। कॉन्स्ट व्यू अकाउंट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट व्यू अकाउंट, रिटर्न। शोइंग डेटा ऑफ लॉग्ड इन यूजर, राइट। डेटा गोज हेयर। तो व्यू अकाउंट हो गया, लॉग आउट हो गया, दो भी हमने बना लिए हैं। ऐप में चलते हैं, इंपोर्ट
लॉग आउट, वन मोर, व्यू अकाउंट फ्रॉम, ठीक है। ये जरूरी है पहले, स्लैश लॉग आउट, व्यू अकाउंट। लॉग आउट के लिए हमारे पास है लॉग आउट और यहाँ पर है व्यू अकाउंट। ये तो अब डिपेंड करेगा ना, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, ठीक है। जैसे सिंपल ऐप है, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ और लेके, लॉगिन नहीं कर रखा तो वेलकम गेस्ट, और कर रखा है तो हेलो के साथ ग्रीटिंग देते हैं ना यूजर का नाम। ये करेंगे अभी इम्प्लीमेंट, अभी कुछ ऐसा दिखेगा ये, इसको रन करके देखते हैं। ऐसे है ना, वेलकम गेस्ट, तो अब यहाँ दिखाओ इधर दिखाओ, CSS यूज करो प्रॉपर जहां मर्जी। एनीवेज, सबसे पहली चीज लॉगिन करके हमें कुछ इंफॉर्मेशन को लेके आना है सर्वर से। जैसे हम लॉगिन करते हैं ना, अभी देखो क्या दिखाता है हमें, यू हैव लॉग्ड इन, ये डेटा दे रहा है मेरे पास कुछ यहाँ पे, एटलीस्ट ये पूरा, अब ये पूरा का पूरा डेटा मैं चाहता हूँ कि हम इसको रख लें ग्लोबल लेवल पे। कहाँ रखें? ग्लोबल लेवल पे, ताकि हम कहीं से भी आराम से देख सके, मैनिपुलेट कर सकें, हमारे लिए इजी रहेगा इसको, है ना। तो ग्लोबल लेवल पे रखने के लिए हमारे पास क्या है, या तो हम यूज कर सकते हैं, अगेन हमारे सामने फिर दो ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज के लिए मोक एपीआई, और क्या था, फायर बेस में डेटाबेस बना के। अब ग्लोबल लेवल में डेटा रखने के लिए, ताकि हम इजीली किसी भी कंपोनेंट पे जाके एक्सेस कर सकें, वी हैव अगेन कुछ चॉइसेस है हमारे पास। क्या क्या है वो, यूज स्टेट के साथ में मिलाऊं यूज कॉन्टेक्स्ट को, एक चॉइस तो ये है ग्लोबल लेवल पे डेटा मेंटेन करने के लिए। और क्या है, यूज रिड्यूसर के साथ यूज कॉन्टेक्स्ट, और आती है हमारे सामने रिडक्स। अब आप में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका ना अभी रिडक्स कल ही स्टार्ट हुआ है रात को, तो रिडक्स मुझे लगता है सही चॉइस नहीं है इस यहाँ पर। अभी कर सकते हैं, बहुत ही फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं recommend नहीं करूंगा, या तो ये या तो ये। और अभी आप में से हर किसी से मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि रिडक्स पे हाथ साफ होगा, तो फिलहाल मैं रिडक्स को इसमें नहीं लेके आ रहा हूँ, ये यूज करेंगे, ठीक है। इसको इस्तेमाल करेंगे ग्लोबल लेवल पे डेटा मेंटेन करने के लिए, इस ऑथेंटिकेशन वाले टॉपिक पे। क्लियर हो गया? ये मैं हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये रह गया। तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, लॉगिन करने के बाद ना ये जो डेटा आ रहा है ना, इसको मैं ग्लोबल लेवल पे रखना चाह रहा हूँ, ताकि मैं उसे व्यू अकाउंट में यूज कर सकूँ, जरूरत पड़ने पर ऐप में यहाँ पे दिखा सकूँ हेलो यूजर का नाम, और भी काफी सारी चीजें हैं दिमाग में। तो क्या करना है, अभी हमने SRC में जाएंगे, तो धीरे धीरे याद करो कि कैसे करते थे। सबसे पहले एक रिड्यूसर की फाइल हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, reducer.js, यहाँ पे तो JSX का कोई काम नहीं है, तो एक्सटेंशन मैंने JS दिया है यहाँ पे, सही है। तो सबसे पहले क्या करते थे, इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब ये मत करना कि रिडक्स लेटेस्ट रिवाइज कर रहा है तो उसको भूल ही गए। मैंने बताया ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अच्छे से आपको करने हैं, ताकि वो हमेशा मतलब मेमोरी में रहे, की प्रैक्टिसिंग। ओके, इनिशियल स्टेट में क्या लिया जाए, व्हाट आई एम सेइंग इज, पूरा का पूरा आप एज इट इज जो वहां पर हमने दिया है उसी को ले लेते हैं। हाँ, ये वाला हेल्प करेगा, हमारी हेल्प हो जाएगी इससे पूरी, एज इट इज ले रहा हूं मैं इसको। आ गया।
साथ में इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, या क्योंकि एक बार में केवल एक ही यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखनी है हमें, जिसने लॉगिन कर रखा है। आई रिपीट, हमें बेसिकली ग्लोबल लेवल पे सिर्फ उसी यूजर की जानकारी रखनी है जिसने लॉगिन कर रखा है, सबकी नहीं। तो एरे बनाने का तो कोई पर्पज ही नहीं है, सिंपल ऑब्जेक्ट, ठीक है। साथ में ये जोड़ देते हैं, क्या लॉगिन हो रखा है, नहीं हो रखा। बाय डिफॉल्ट भैया कोई लॉगिन नहीं हो रखा, कोई चेकिंग नहीं हो रखी, इज लॉग्ड में फॉल्स। जब लॉगिन करेंगे तो इज लॉग्ड में ट्रू कर देंगे। याद है गूगल के अकाउंट से लॉगिन लॉगआउट में भी कुछ चीजें आपको मैंने ऐसी बताई थी। वहां पर हमने नेम, ईमेल और यूआरएल इमेज का और साथ में इज लॉग्ड लिया था। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं हमारे पास, इज लॉग्ड में ले रहा हूँ। प्रोफाइल पिक्चर का तो अभी सीन नहीं है, राइट। ये हो गया। कॉन्स्ट रिड्यूसर क्या क्या रखते थे, स्टेट कॉमा एक्शन एक्सपोर्ट इनिशियल स्टेट कॉमा रिड्यूसर, इधर भी ठीक है। और यहाँ भी एक्सपोर्ट लिख सकते थे, एक्सपोर्ट लिख सकते थे, इसकी नीड नहीं थी। जैसे आपको ठीक लगे, कोई बाउंडेशन नहीं है। इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्विच केस तो लगाना है। क्या क्या होगा, एक्शन डॉट टाइप। पहले तो भाई डिफॉल्ट का देखो, ये तो होता है एग्जिस्टिंग स्टेट को पॉइंट करता है। अगर कुछ नहीं मैच हुआ तो एटलीस्ट ये तो जाए वापस, जो है अभी एग्जिस्टिंग। अच्छा जी, अगर कोई रीसेट करता है, रीसेट भी करेंगे ना जब लॉग आउट करेंगे, उस केस में इनिशियल स्टेट को ही वापस कर दो एज इट इज, यही वापस पहुंच जाएगी, ये देख रहे हो। अच्छा, और केस अपडेट, यहाँ पे क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इसको समझेंगे बाद में। अभी इतना तो हमें चाहिए चाहिए, ये दो तो है ना, ये तो हमें हर जगह चाहिए रहता है। रीसेट में जो है वही कर दिया, और डिफॉल्ट में जो एग्जिस्टिंग है वो रिटर्न हो गया, राइट। ओके, ये भी हो गया। ऐप में आएंगे। अब हमें वो बनाना है यूज रिड्यूसर और ये सब कॉन्टेक्स्ट वगैरह, माई याद है ना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। बट यहाँ करके कोई फायदा नहीं है, हम इसको सिंपलीफाई करके चलते हैं, मेन में चलते हैं, यहाँ करते हैं आराम से सिंपल। इम्पोर्ट रिएक्ट, और क्या चाहिए मुझे, नहीं फिलहाल तो इतना काफी है। इम्पोर्ट इनिशियल स्टेट कॉमा रिड्यूसर फ्रॉम रिड्यूसर, राइट। ये मूविंग ऑन, एक्सक्यूज मी, ये भी आ गया, ये भी है। अच्छा, अब मुझे यूज रिड्यूसर लेना है, वो तो हुक है। इधर तो ले नहीं सकते हम टॉप लेवल पे, ये देखो ना, अगर हम अभी चला के देखें कोड को, अभी तो सब कुछ आपको लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो अगर मैंने यहाँ पे लाइन दे दी, याद है जो देते थे, स्टेट कॉमा डिस्पैच इज इक्वल टू यूज रिड्यूसर, क्या करते थे यहाँ पे, रिड्यूसर कॉमा इनिशियल स्टेट, आपको याद होगा। अब ये लाइन लिखे नहीं और एरर आनी चालू हो गई, देखो सामने। Invalid hook call. Hooks can only be called inside of the body of a function component. This could happen for one of the following reasons. You might be breaking the rules of hooks. Because ये तो मेंशन कर रखा है मैंने आपको ऑलरेडी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। Get started. Hooks rules clearly mention है, don't call hooks inside loops, conditions or nested functions. Don't call hooks from regular JavaScript functions. Instead, you can call hooks from React function components या फिर call hooks from custom hooks। तो भाई ये कोई फंक्शन कंपोनेंट तो है नहीं जहां से हम ये कॉल हो रहा है, तो हमें कंपोनेंट तो बनाना पड़ेगा एक। स्टार्ट,
सही है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। अब ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा। क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। Here we can use instead of app start। और इधर क्या करना है, या यूज रिड्यूसर तो आ ही गया है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, ये लेने की जरूरत क्या है। डोंट डू दिस। यूज रिड्यूसर कोमा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। रिएक्ट भी हटा दो लिखा हुआ, और सही लगेगा ना, शॉर्ट में लिख दिया हमने। इधर आ जाओ। अब अगर एक ही एलिमेंट दे रहे हैं तो फ्रैगमेंट या डिव की नीड नहीं है, पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए ना। माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर ऐप, खत्म। ये देखो, ऐप कंपोनेंट या उसके थ्रू जो आगे कंपोनेंट होंगे सब पर अवेलेबल कर देंगे हम, जो भी हम यहाँ पे लेंगे। अब हमें स्टेट भी चाहिए। ये तो डेटा के लिए हो गया, डेटा को पॉइंट करेगा जो कंटेंट है ग्लोबल लेवल पे। और उसको मैनिपुलेट करने के लिए डिस्पैच चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। तो भैया दोनों को एक साथ ले लो। ये तो JSX है। JSX में करली लगाते हैं जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन के लिए, मुझे ऑब्जेक्ट देना है। तो मैं एक और करली लगा सकता हूँ, स्टेट कॉमा डिस्पैच। हाँ, हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं REC वगैरह जैसा बनाते थे, फिर हम REC पास कर सकते हैं, फिर मुझे वहाँ डी। मुझे लगता है ये और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब पूरी की पूरी ऐप कंपोनेंट पे और ऐप के थ्रू जो आगे गए हैं सब पर ये डेटा अवेलेबल है, मतलब ये अवेलेबल है दोनों चीजें। ये कंटेंट को पॉइंट कर रहा है जो ग्लोबल लेवल पे डेटा है, और उसको मैनिपुलेट करने के लिए डिस्पैच। कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चाहिए ये ले लो, ये चाहिए ये ले लो, आपके हाथ में है। अभी देखते हैं कोई एरर है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें तो कुछ नहीं करना है। जब लॉगिन होता है ना, तो हमें लॉगिन करने के बाद डेटा को पहुंचाना है ग्लोबल लेवल पे। अब यहां पर लॉगिन के टाइम पर हमें इसकी नीड है। चलिए चलिए लेके आते हैं। इंपोर्ट माई कॉन्टेक्स्ट आ गया। इंपोर्ट और क्या चाहिए, यूज कॉन्टेक्स्ट भी आ गया। कॉन्स्ट क्या क्या चाहिए यहाँ पे लॉगिन पे। डू वी नीड स्टेट, डोंट थिंक सो। हमें तो सिर्फ डेटा पहुंचाना है। तो क्या चाहिए, डिस्पैच। यूज कॉन्टेक्स्ट, कौन सा यूज करना है, माई कॉन्टेक्स्ट, सिंपल। जैसे ही लॉगिन हो जाए, इधर क्या भेजना है थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं। क्या था, राकेश पास एट 1 2 3। ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं क्या आता है इसके पास। देखो डेटा में क्या आया है, एरे आ रहा है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा। आगे बढ़ते हैं फिर से। ये देखो एरे आ रहा है, बट एरे में केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है। नेचुरली एक ही आएगा भाई, ये सारे थोड़ा ना आ जाएंगे। हम तो क्लियरली बोल रहे हैं ईमेल भी मैच करो और पासवर्ड भी मैच करो, तो एक ही तो आएगा, चाहे वहां पर 1000 पड़े हो, लाख पड़े हो, एक ही आना चाहिए। तो हमें सिर्फ पहले वाला ही चाहिए, बस पूरा का पूरा एज इट इज। बस सिर्फ इतना। ये हमें क्या देगा, एक बार फिर से देखो। ये हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है, देख रहे हो। और यही तो चाहिए हमें, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज, इसी को पास कर दो आगे ग्लोबल लेवल पे। तो यही है ना एज इट इज। और ये देखो क्लोजली यही हमें मिल रहा है। कंट्री ईमेल आईडी की हमें वैसे तो नीड नहीं है, बट आ रहा है तो वो भी लेने दो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है।
तो बेशक हम यहाँ पर एक आईडी की नीड पड़ सकती है, एक कभी तो खाली कर लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं ना ये डिट्टो सेम करना, बट स्टिल ठीक है। अब देखो यहाँ पे सही है, तो जो आ रहा है उसको आगे भेज देते हैं। कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको। डिस्पैच, यहाँ पर हम भेजेंगे आगे। टाइप में कुछ ना कुछ देंगे, फॉर एग्जांपल अपडेट। अपडेट क्यों? अभी तो देखो ना, डेटा ये वाला पड़ा हुआ है, कुछ ऐड तो करना नहीं, इसी की जगह पर इसी को चेंज करना है ना। अपडेट ज्यादा बेटर लगेगा। अपडेट में भेज दो। अच्छा आगे जी, डेटा कैसे भेजें? पेलोड में क्या भेजना है? एज इट इज ये वाला ऑब्जेक्ट, रेस्पॉन्स डॉट डेटा। सही है, एज इट इज भेज दो ये वाला। देख रहे हो पेलोड में। और यहाँ तो और इजी होगा फिर। केस अपडेट रिटर्न एक्शन डॉट, इसकी भी क्या जरूरत है करली की, वो तो आ ही रहा है वहां से। एक्शन डॉट पेलोड, जो भी आ रहा है एज इट इज, यही हमें यहाँ से रिटर्न हो जाए। ठीक है ना? ये जो रिटर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली ग्लोबल लेवल पे आ जाएगा। हमें कैसे पता चले कि ये हो गया है? ऐप में आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इंपोर्ट माई कॉन्टेक्स्ट, इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, स्टेट इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट। और हम यहाँ पे सिर्फ देख लेते हैं एक मैसेज पास करके कि ग्लोबल लेवल पे क्या पड़ा हुआ है। ठीक है ना? अभी देखते हैं, जब हम एप्लीकेशन की शुरुआत करते हैं, फिर से देखो ग्लोबल लेवल पे क्या पड़ा हुआ है। देखो कंट्री है, ईमेल है, आईडी है, इज लॉग्ड है, इज लॉग्ड। देखो मोबाइल इनिशियली कुछ नहीं है अभी। लॉगिन पे चलते हैं। पास एट द रेट 123। अब देखो ग्लोबल वाला दोबारा आया, क्योंकि डिस्पैच कॉल हुआ है आपको पता है ना, तो फिर ये वाला भी रेंडर हुआ दोबारा। अब देखो ग्लोबल लेवल पे क्या रहा है, मैच करो जरा। लॉगिन करने से पहले, लॉगिन करने के बाद, देखो क्या कमी लग रही है हमें। कंट्री वो तो वैसे ही था, चलो ठीक है। ईमेल आ गया rakesh@yahoo.com, आईडी 2 है इसका, मोबाइल नंबर आ गया, नेम आ गया, पासवर्ड। देखो यहाँ पे इज लॉक्ड है, ये यहाँ पे नहीं आया, ये गड़बड़ हो गई। फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक मिस है। इज लॉक्ड फॉल्स है ना, यहाँ पे इज लॉक्ड होना चाहिए था ट्रू। मजा आ जाएगा फिर तो। इज लॉक्ड यहाँ पर कैसे आए? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है? अगर थोड़ा सा आप चीजें अगर आपके माइंड में है, रिटेन है, क्योंकि देखो ना यहाँ से हम सारा डेटा भेज रहे हैं वहां पे, और ये क्या दे रहा है मुझे ये भी आपको मालूम है। देखो यही तो आ रहा है। ये देखो ना, यू हैव लॉग्ड इन से पहले देखो, यू हैव लॉग्ड इन से पहले देखो, ये इसमें इज लॉग्ड नहीं आ रहा कहीं पर भी। तो इज लॉग्ड कैसे भेज सकते हैं यहाँ पे साथ में? किसी के मन में कोई बात, कोई पॉइंट हो यहाँ पे? एनीवन? चलिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। देखो आपको ये याद है ना, 3 डॉट क्या करते हैं? पूरा डेटा वहां से ले लेंगे, कॉमा इज लॉग्ड ट्रू। मतलब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट का डेटा इधर आ जाएगा, कॉमा इज लॉग्ड में ट्रू आ जाएगा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट जाएगा अब एक तरह से।
आप ध्यान से देखिएगा। अभी देखो ग्लोबल लेवल पे ये है, कंट्री में कुछ तो देना ही था, मैंने आईएन दे दिया, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक ब्लैंक दे दो, इट्स टोटली अप टू यू इनिशियली। राइट, ईमेल आईडी एज लॉग्ड, मोबाइल नेम पासवर्ड। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। pass@123, ये जो console डॉट लॉग लगाया ना, ये आप इसे हटा सकते हो अपना जब काम आपका हो जाए। चलिए, मुबारक हो, फॉल्स। सब कुछ इससे हो जाएगा हमारा सॉल्व, देखना बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें ये चाहिए था। इज लॉग्ड, देखो इससे चीजें कैसे सॉल्व होती है हमारी, फटाफट एक दो आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले ना एक कॉपी मैं आपको इसकी दे देता हूँ, क्योंकि इसमें अब थोड़ी सी चीजें बदलने वाली हैं। राइट। ओके, अभी तक ना मैंने इनका ज्यादा यूज नहीं करा था। फॉर एग्जांपल ऐप में गए, सिंपली बस दिखा के छोड़ दिया। अब इनका यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, तो एक कॉपी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है इसकी। नोट्स एज ऑन 24 मार्च 24, पब्लिक SRC पैकेज डॉट जेसन और read.config.js, ठीक है, इंडेक्स वाली फाइल। पेस्ट। SRC को मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी पूरी तरह रेडी नहीं है, तो और भी कॉपीज इसकी आएंगी अभी। अब देखो हम ऐप पे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ने से पहले किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट, आप चैट पर पूछ सकते हो, माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं अज्यूम कर लूंगा कि इतना क्लियर है, तो फिर ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखो वेलकम गेस्ट आ रहा है। जैसे ही मैं लॉगिन करूँ, रिक्वायरमेंट सुन लो पहले मैं क्या चाहता हूँ। देखिए, अभी लॉगिन नहीं हो रखा है, ध्यान से सुनना प्लीज, लॉगिन नहीं हो रखा है। वेलकम गेस्ट, न्यू यूजर, लॉगिन। जैसे ही लॉगिन हो जाए, मैं क्या चाहता हूँ, ये दोनों हट जाएं, क्योंकि अब ना तो न्यू यूजर चाहिए ना तो लॉगिन चाहिए। इसकी जगह पे आ जाएं व्यू अकाउंट, लॉग आउट, और यहाँ पे लिखा आ जाए हेलो राकेश, जिसने भी लॉगिन करा उसका नाम। ये चीजें कैसे होंगी, ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि बड़ा इजी हो गया है। स्टेट देखो ना, आपको ये दे ही रहा है सारा कुछ। क्या क्या दे रहा है, इज लॉक्ड, इफ एल्स लगाने में आसानी रहेगी। नेम भी आ रहा है, इज लॉक्ड भी आ रहा है। खत्म। अभी देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं, चलो देखो यहाँ पे कितना आसान है। स्टेट डॉट सर इज लॉक्ड। हाँ जी बोलिए। सर वो रेड्यूसर डॉट जेएस में आपने रीसेट वाला क्यों बनाया था, वो समझ में। कहाँ पे कह रहे हो? अच्छा, ये वाला कह रहे हो? यस सर। अभी वेट करो, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे हम जाएंगे ना, तो इस्तेमाल नॉर्मली रीसेट वाला वाला भी रहना चाहिए ना एक, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। जैसे मान लो लॉग आउट करोगे तो कैसे करोगे, फिर उस टाइम पे यूज कर लेंगे, है ना। थोड़ा वेट करो उसके लिए। हाँ, ओके आज ही बता दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, मैं कहाँ था? हाँ जी, यहाँ देखिए प्लीज ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पर मुझे ये तो करने की नीड है नहीं, वो तो अंडरस्टूड है ना। ट्रू है तो क्या करना है, राइट। अगर ट्रू है तो प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान दीजिए, अगर ट्रू है तो इधर, फॉल्स है तो इधर। छूटते यहाँ पर आ जाओ, अगर फॉल्स है तो भैया ये तो निकलो यहाँ से, ये रहा इधर, काम खत्म। अगर ये इज लॉक्ड फॉल्स है तभी तो नजर आएगा ना ये चीजें। अच्छा जी, अगर मान लो, अगर लॉगिन हो रखा है, अगर यहाँ पे ट्रू दे रहा है, तो फिर तो भाई ये दिखाने का तो कोई पर्पज ही नहीं है। फिर क्या दिखाए, फिर लॉग न्यू यूजर नहीं चाहिए मुझे, फिर मुझे चाहिए आपसे व्यू अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा व्यू अकाउंट।
ये लॉगिन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लॉग आउट। लॉग आउट सही है। सिर्फ इफ एल्स लगाया बस, जरा सा कंडीशनल रेंडरिंग याद है ना, हमने बहुत पहले पढ़ी थी। ये जो कंसोल डॉट लॉग है ना, ये सब हटा सकते हो, डोंट वरी फॉर दिस। एक बार फिर से देखते हैं अब ध्यान से देखना, ठीक है? अरे ये भी कर लेते हैं लगे हाथ। एक मिनट एक मिनट, ये रहा ये रहा ये रहा। फिर वही सवाल, लॉगिन कर रखा है, हाँ या ना? कर रखा है तो क्या दे दे भाई, हेलो। हेलो के बाद उसका नाम, नाम कहाँ से आएगा? नेम कर दो, कॉलन। नहीं है तो वेलकम गेस्ट, सिंपल। लॉगिन देखो ना, ऐसे करके तो का फायदा होना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इज लॉग्ड में ट्रू है या फॉल्स है। सुशील कुछ कह रहे थे आप? चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये मैच करेगा, ट्रू है तो ये, नहीं तो ये। तो इज लॉक्ड में तो ऑलरेडी ट्रू या फॉल्स ही है, तो इसकी भी मुझे नीड नहीं है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ट्रू है तो हेलो के बाद नाम दिखा दे, नहीं तो वेलकम गेस्ट। लॉगिन कर रखा है तो व्यू अकाउंट लॉग आउट, नहीं तो न्यू यूजर लॉगिन। तो आपके सामने कितना आसान हो गया चीजें। रिफ्रेश करो, ध्यान से देखना आप है। वेलकम गेस्ट, होम, न्यू यूजर, लॉगिन। लॉगिन, पास @123। देखो चीजें फौरन बदल जाएंगी। हेलो राकेश, व्यू अकाउंट लॉग आउट। अब ये वाले पेज काम नहीं कर रहे, अब इन पे भी कोडिंग करनी है ना, ताकि लॉग आउट भी हो सके। जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करें, लॉग आउट हो जाए और ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉगिन लिखा आ जाए। अभी नहीं हो रहा, अभी करेंगे। और इस पे पूरी जानकारी दिखानी चाहिए जो अभी नहीं हो रही है ना? शोइंग डेटा ऑफ लॉग्ड इन यूजर, वो भी दिखाना है यहाँ पे। तो व्यू अकाउंट भी रह गया है, लॉग आउट भी रह गया है। अब अगला टारगेट हमने ये करना है। तो मेरा सवाल है आपसे कि अब आई डोंट नो कि कैसा चल रहा है, अब आप कुछ चीज़ें पहली बार देख रहे होंगे, कुछ कुछ चीज़ें मालूम है। तो अभी कंटिन्यू करना है या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा और एक ब्रेक ले लेते हैं? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको लग रहा है कि ब्रेक की जरूरत है, मुझे चैट पर बता दो, इजी रहेगा। जिनको ब्रेक की लग रहा है, नीड है, वो चैट पे बता दो। अच्छा अच्छा, आमिर खान जी भी कह रहे हैं कंटिन्यू करें। किसी को ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? चलिए ठीक है, फिर है कंटिन्यू कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर कंटिन्यू चल रहा है मान लो और मीटिंग खत्म हो जाती है, तो अंडरस्टूड है कि फौरन दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ध्यान रखना, ठीक है? सर ओके। ब्रेक का मतलब क्या है कि मतलब नेक्स्ट क्लास नहीं दोबारा ये नहीं, यहीं से शुरू होगी? नहीं नहीं, ब्रेक का मतलब है कि जैसे पिछली बार ब्रेक लिया था ना थोड़ी देर का, 11:05 पे कंटिन्यू करा था, वैसा ब्रेक बोल रहा हूँ। ओके अभी तो ओके क्लास अंडरस्टूड। कंटिन्यू है, हाँ जी हाँ जी। कंटिन्यू, ये इसको नहीं कंटिन्यू। टालना है। हाँ अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। बीच में मीटिंग ब्रेक हो जाएगी 5 मिनट बाद शायद, वो फिर आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ है। ये वाले भी लगे हाथ बना ही लेते हैं, व्यू काउंटर लॉग आउट है। इतना तो पहुंच गए हैं, और आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा देखो अब, तो लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट हो नहीं रहा है, क्योंकि लॉग आउट पे क्लिक करते ही ना लॉग आउट हो जाए और यहाँ पे लॉगिन लिखा आ जाए, यहाँ पे वेलकम गेस्ट आ जाए। अभी तो नहीं हो रहा है। तो पहले लॉग आउट को करते हैं। अब आप में से क्वेरी थी ना, या कृष्ण जी आपने भी कहा था वो रीसेट का इस्तेमाल कब करेंगे, अब प्लीज आप एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है यस सर। इसको। अब लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ज्यादा कॉल नहीं करना है, बड़ा आसान है। हमने सिर्फ इसको कॉल कर देना है, बस खत्म। डिस्पैच, टाइप रीसेट, दैट्स ऑल। वो अपने आप हो जाएगा पूरा लॉग आउट, और कुछ करना ही नहीं है। देखो करके दिखाता हूँ, सुपर इजी। बस ये थोड़ा सा करना है, माई कॉन्टेक्स्ट को कर लो, और इसे करते हो यूज कॉन्टेक्स्ट को। क्या क्या चाहिए भाई? स्टेट से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे डेटा तो दिखाना नहीं इधर। डिस्पैच चाहिए, उतना ही चाहिए जितना, मतलब उतना ही लेके आओ जितना चाहिए।
अच्छा जी, डिस्पैच हो गया। अब कोडिंग कहाँ करें, बटन तो लिया नहीं हुआ, या तो बटन लो, बटन लेके मजा नहीं, वो क्लिक करते ही हो जाए बस। तो फिर आपको मालूम है किसकी जरूरत है हमें, यूज इफेक्ट की। ओके, बटन लेंगे, हैंडल क्लिक किए, वो सब मतलब ऑन क्लिक और ये वो जरूरत नहीं है ना इसके साथ। एक ही बार करना है। ये देखो क्या करना है, डिस्पैच। याद है ना, जहां भी एप्लिक दिक्कत डिस्पैच कॉल करोगे क्या होगा, ग्लोबल लेवल पे देखो ये रिड्यूसर की फाइल चलेगी, ये डिस्पैच है, टाइप क्या करना है, खत्म, बस कुछ नहीं। जब लॉगिन करा था ना तो थोड़ा मेहनत वाला काम था, हमने टाइप दिया अपडेट, फिर पेलोड में डेटा भेजा, फिर उसका इस्तेमाल हुआ यहाँ पे रिड्यूसर में। इसमें तो सिर्फ रीसेट है, पेलोड का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो सिंपली टाइप रीसेट, दैट्स ऑल, खत्म। सर हाँ जी बोलिए। सर इसमें जो सेकंड लाइन है, इंपोर्ट यूज कंटेक्स्ट का टी है। अरे हाँ हाँ, या थैंक्स थैंक्स, या ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, लॉग आउट का भी मुझे लग रहा है कि हमने कर लिया है। ये देखिए, ओ प्रेस करके एंटर मार रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जे। ये कंसोल डॉट लॉग वगैरह सब निकाल देना, ठीक है, बाद में जब है, अभी तो रहने दो। देखो लॉगिन, कुछ मैं गलत डाल रहा हूँ मान लो जानबूझ के, फिर तो मतलब ही नहीं लॉगिन होने का, एरर दे देगा सिंपली, वो मिला ही नहीं उसको। इसको भी कैसे टैकल करना है मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा, कि मुझे ये नहीं देखना इस तरह का चीज, डोंट वरी आई विल टेल यू, आज ही बात करेंगे। अभी क्या करना है, सब कुछ सही सही पे चलते हैं। पास एट 1 2 3, लॉगिन। देखो मुबारक हो। हाँ ये हटा सकते हो आप, कोई इसकी दिक्कत नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे हटाना है। हेलो राकेश, और लॉग आउट दिखा रहा है, व्यू अकाउंट। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ लॉग आउट पे, ध्यान से देखना, हो गया लॉग आउट, यू हैव लॉग्ड आउट, कम बैक सून, गेस्ट। देखो ग्लोबल लेवल पे फिर यही हो गया, सब कुछ खत्म। तो कितना आसान है। अब एक चीज रहेगी, पहले तो आगे बढ़ने से पहले कम से कम ये मान लो, अगर हम कर देते हैं ना, लॉगिन करने के बाद इसका तो कोई काम नहीं है, ये क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए ना। लॉगिन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद यहां से हट जाए, होम पे चला जाए। मान लो हम लॉगिन के बाद होम पे भेजना चाह रहे हैं उसको, ऐसा भी हो सकता है ना। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा देखो, अब रिमेनिंग मीटिंग टाइम 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया, मैं क्या ही लिखूंगा कोड, इसको यहीं पे मैं रोक रहा हूँ। आप मीटिंग को मैं खत्म करने जा रहा हूँ फौरन, अभी तुरंत दोबारा ज्वाइन करें, फिर कंटिन्यू करेंगे, कोई ब्रेक नहीं है, दोबारा तुरंत ज्वाइन करना है आपने। चलिए, हेलो, या वेलकम बैक। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ही यूजर लॉगिन करता है ना, तो लॉगिन करने के बाद वो जो यूजर नेम और वो जो ईमेल और पासवर्ड पूछने का वो है, वो हट जाना चाहिए, या उसे कहीं और भेज दें हम, कुछ ना कुछ तो रहे। क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि लॉगिन पे क्लिक करा, व्हाट हैपेंड, वेट वेट वेट, अच्छा ये लगता है क्लोज हो गया था। ये अपने आप कैसे बंद हो गया, मैंने करा है, आई डोंट नो। हो सकता है ये बंद हो गया मुझसे। भैया आगे देखते हैं।
अब ये देखो ईमेल पूछ रहा है, पासवर्ड, ये यहाँ से हट जाना चाहिए, ये पूरा ये नजर नहीं आए, या तो इसको हम होम पे ले जाते हैं, ज्यादा बेहतर लगेगा। ये कैसे करना है जल्दी से देख लेते हैं। लॉगिन करने के बाद अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इंपोर्ट यूज नेविगेट const num इज इक्वल टू यूज नेविगेट, और नीड नहीं है इसकी अब मुझे, कहाँ पहुंचा दिया भाई, सीधे होम पे। ठीक है, और लॉग आउट वाला भी सक्सेसफुली हो ही गया है। अच्छा, ऐप वाले में नहीं, न्यू यूजर, ठीक, ऐप वाले में, या चलिए एक बार अब देख लेते हैं क्या सिचुएशन है फिलहाल। देखो आपके सामने मैं क्लिक कर रहा हूँ लॉगिन पे, pass@123 आ गया ना, सीधे होम पे चला गया। और ग्लोबल पे इस टाइम ये है, ग्लोबल लेवल पे लॉग आउट पे क्लिक करा, देखो ग्लोबल लेवल पे अब सब हो गया रीसेट, वेलकम का स्टोरी है, इतना हो गया ना। अब क्या बचा, व्यू अकाउंट का। तो व्यू अकाउंट वाले को भी अच्छे से कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो व्यू अकाउंट में सारी जानकारी वहां पे नजर आनी चाहिए। ये कैसे होगा, लेट्स सी। क्या दिखाना है, सिर्फ डेटा दिखाना है। तो भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही लेके आओगे। सही है, शोइंग डेटा ऑफ, जिसने लॉगिन कर रखा है उसका नाम दिखा देते हैं यहाँ पे, शोइंग डेटा ऑफ स्टेट डॉट नेम, सिंपल। और क्या क्या है इसमें, नेम तो आ जाएगा, जरा देख लेते हैं क्या दिखाना है। और नेम तो है, ईमेल, मोबाइल, कंट्री, पासवर्ड तो नहीं। ईमेल, मोबाइल, कंट्री, राइट। चलिए, सही है। वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, शोइंग डेटा ऑफ राकेश, ईमेल, मोबाइल। अब जो स्टोर करा होगा वही आएगा, आईएन लिया है तो आईएन ही दिखाई देगा, पूरा चाहिए तो फिर इंडिया ही पूरा जाने दो। इस तरह से हम दिखा सकते हैं व्यू अकाउंट का। तो लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट हो रहा है। किसी और से लॉगिन करके देखें, राकेश जी का वो इतना उठा रखा है कि हमने उसी से लॉगिन करना है, किसी और से ट्राई करते हैं इस बार। डेली याद नहीं है। चेक कर लेते हैं किसी और से लॉगिन करके। हाँ, Deepak@outlook.com, Deep@123, दीपक एट, चलिए फिर से देखते हैं, Deepak@outlook.com, Deep@123। हो गया ना, देखो दीपक की जानकारी आ रही है, व्यू अकाउंट, दीपक की डिटेल, लॉग आउट, तो ये है।
आमिर जी, ये भी हम कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा और देखो ना, अभी रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाऊं अगर। अभी तक हमने जो कोड करा है वो एक सिंपल ये करा है हमने। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो कोड विल गो अवे, बट इसका भी तरीका रहता है। ठीक है, वो भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। एक और सिनेरियो देखो। डेटा आ रहा है, अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो। अगर मैं इसी को व्यू अकाउंट को अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट उसमें खोलता हूँ टैब में, नहीं है। जबकि यहाँ पर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं व्यू अकाउंट वाले पेज पर कि बिना लॉगिन के जा रहा है तो एक्सेस डिनाई कर दें हम, या फिर यहाँ पे दिखा दें कि आप डेटा नहीं देख सकते। ये भी पॉसिबल है। लेकिन डेटा क्यों नहीं आ रहा? टैब तो चेंज हुआ है ना सिर्फ, वही है। रिफ्रेश करोगे तो भी नजर नहीं आएगा, ऐसे लेके जा रहे हैं तो भी नहीं है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। ओके, अभी तक जो करवाया उसमें कोई डाउट आपको? ठीक है, तो देखो बेसिक चीजें हमने कवर करने की यहाँ पर कोशिश करी है। न्यू यूजर का पेज हमने देखा, हमने लॉगिन देखा, चीजें। राइट। एक चीज और मुझे आपको कन्वे करनी है, वो भी हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक मेंबर्स करके एक कंपोनेंट है, देखो यहाँ पे वो सिर्फ मेंबर्स के लिए डेटा दिखाएगा मान लो। या फिर इसको इसी में ही मैं आपको बता सकता हूँ एक अलग से ना लेके। फॉर एग्जांपल देखो व्यू अकाउंट है मान लो, अगर कोई बिना लॉगिन करे इसमें आ जाता है तो हम अलग अलग डेटा कैसे दिखा सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। ये देखो, स्टेट डॉट इज लॉग्ड, लॉगिन कर रखा है तो कुछ और दिखाओ। ठीक है, नहीं कर रखा तो कुछ और दिखाओ। ये देखो, लॉगिन कर रखा है तो इधर, और अगर नहीं कर रखा है तो क्या दिखाना है? एक्सेस डिनाइड। एक मिनट, यहाँ पे खुद डबल कोट्स में दे दो, या फिर एक मैं वो कर देता हूँ, पैराग्राफ ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक्सेस डिनाइड, यू हैव टू लॉग इन फर्स्ट। सही है, तो ये भी हम कर सकते हैं। और ऐप में जाके फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो व्यू अकाउंट को वो कर दें कि हाँ ये हर किसी को नजर आएगा, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट डिपेंड करेगा डेटा है भी कि नहीं है। तो इसको हम यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं। इन केस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। राइट। सर हाँ हाँ। सर जो ये H1 के नीचे पैराग्राफ है, H1 में जो सिंपल ऐप है उसके नीचे पैराग्राफ है। लाइन नंबर ठीक है। बताओ। अच्छा अच्छा, लाइन ये। नंबर 18, लाइन नंबर 18। हाँ हाँ। हाँ सर, इसमें हमने ये बताया कि अगर लॉग इन है ल- तो उसका नाम दिखाए। बिल्कुल करेक्ट है, और नहीं है तो और नहीं वेलकम है। गेस्ट। वेल, तो सर जब वो लॉग इन कर ही लेगा तो उसका नाम ही दिखाएगा, तो अदरवाइज का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। नहीं नहीं, लेकिन देखो ना, अगर लॉगिन कर लिया है तो हेलो के साथ हाँ उसका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर हाँ लॉगिन नहीं कर रखा है तो कम से कम हाँ वेलकम गेस्ट तो नजर आएगा ना वहां पे। ये देखो ना, बीच में कॉलन लगा रखा है। हाँ। ये टेस्ट हो रहा है। अगर ये ट्रू है, नहीं सर, लॉग इन करने से पहले वो तो वैसे भी दिखा रहा था ना, वेलकम गेस्ट तो। वो हमने अब देखो ना प्रॉपर इफ एल्स के साथ दे रखा है। लॉगिन कर रखा है तो इधर, नहीं कर रखा है तो वेलकम गेस्ट। सिंपल है। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, मैं मान लो व्यू अकाउंट को यहाँ दे रहा हूँ, मतलब हर किसी को नजर आएगा मान लो, अगर मैं ये करता हूँ। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या होगा। ये चीज भी पता होनी चाहिए ना, लॉगिन नहीं करा हुआ एक होता है कि हाइपरलिंक ही नजर नहीं आ रहा है, वो भी हो सकता है।
एक ये भी होता है कि हाइपरलिंक, मतलब लिंक्स नहीं दिख रहे हैं बट आप जा रहे हो, बट कहीं और भेज रहा है। वो भी आपको मैंने राउटिंग वाली क्लास में बताया था। देखो अब दिख भी रहा है, बट क्या दे रहा है, एक्सेस डिनाइड, यू हैव टू लॉग इन फर्स्ट। अब मैं लॉग इन करके आपको जाके दिखाऊंगा यहाँ पे। लॉग इन, जानकारी आ रही है। तो एक ही कंपोनेंट है, लॉगिन करने पर अलग दे रहा है कंटेंट, लॉगिन नहीं करने पर अलग दे रहा है, ये भी कर सकते हो। तो बेसिकली हमने ना चीजों को एक्सप्लोर करना सीखा है। देखो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें बातचीत करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि रिफ्रेश करने पे या अलग टैब में जाके भी हमें चीजें मिलनी चाहिए। इसके लिए भी हम कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें साथ में ना कुछ थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा, मतलब कुकीज का या लोकल स्टोरेज का। यहाँ पे तो ये चीजें हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, कुकीज इन जावास्क्रिप्ट, कहीं भी आप देख लो कोड आपको मिल जाएगा इसका, कुकीज का। और मैंने क्या बताया, लोकल स्टोरेज। तो इनका यूज करके, कंबाइन करके अलग अलग ये चीजों पे आप आगे काम कर सकते हो। मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिए, राइट। और ये भी ट्रैक करने की कोशिश करना कि रिफ्रेश हुआ है या नहीं, इसे कैसे कैप्चर करेंगे, स्टडी इट, इसके भी वेज होते हैं। क्लियर है। प्लस में प्रॉब्लम क्या है अभी जो हमारे सामने बड़ी है, ये पासवर्ड यहाँ पर हमें एज इट इज लिखा आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस पर हमें थोड़ी सी डिस्कस करना है प्रैक्टिकली कि हैशिंग क्या होती है, जो मैं आपके सामने आज ही डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो बिफोर मूविंग ऑन, किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट, अभी जितना भी अभी कवर हुआ है, एक कॉपी मैं इसकी रखना चाहूंगा यहाँ पे आगे छेड़ने से पहले। कॉपी, पेस्ट। किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन ठीक ठाक चल रहा होगा। कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जिससे आपको और इजी रहेगा कोडिंग करना आगे चल के। ठीक है। सर, इन केस व्यू अकाउंट को मुझे रिडायरेक्ट करना है और नॉन लॉगिन यूजर के लिए, तो मुझे यूज इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। देखो, आ, अगर आप व्यू अकाउंट पे जाते हो और आप वहां से रीडायरेक्ट करना चाहते हो कि अगर लॉगिन नहीं है, तो देखो ये जरूरी भी नहीं है जितेश। आपको पता है, वो तो आप यहीं पर ही कर सकते हो। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ यहाँ पे। याद है यहाँ पर ये जैसे है ना, ये देखो व्यू अकाउंट है, वो तो याद है यहीं पर ही हम कर सकते थे। आपको मैंने नेविगेट करके भी ये चीज राउटिंग की क्लास में बताई थी, आपको याद होगा। तो राउटिंग वाले सेशन को थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज करना। आपको व्यू अकाउंट में जाके यूज इफेक्ट वहां से करना है तो आपकी मर्जी, आपको यहीं पर ही लगाना है, मतलब कोडिंग करनी है तो भी आपके हाथ में है। इट्स टोटली अप टू यू। मल्टीपल ओके ऑप्शंस सर। अवेलेबल हैं। ठीक है। तो राउटिंग वाली ओके। क्लास प्लीज रिवाइज कर लेना। हाँ, और कोई सवाल किसी के मन में? तो आप लोग बताओ फिर। अब थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ आज, बाकी आप लोग आगे कोशिश करो। और इसको थोड़ा सा, दो चीजें मैं चाहता हूँ कि इसमें आप और बनाओ, अपडेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। अपडेट अकाउंट में क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखो डिलीट अकाउंट में तो कुछ है नहीं, आपको सिर्फ एक डिलीट अकाउंट में जाके बटन बनाना है, क्लिक करो, मौके पे ऐसे डेटा उसका उड़ा दो। कंपेयर करना आपको आता है अब। ईमेल पासवर्ड सप्लाई करो यूआरएल में, डिलीट करो, हो जाएगा। अपडेट वाले में क्या करोगे, जैसे व्यू अकाउंट है ना, मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। जैसे अगर मैं व्यू अकाउंट पे आता हूँ, ये देखो, ईमेल, मोबाइल, कंट्री। तो अपडेट अकाउंट का भी एक बना लो। अपडेट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करो ना, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट में आए, इनपुट टाइप टेक्स्ट में आए, इनपुट टाइप ये सेलेक्ट में आ जाए, तो यूजर यहाँ पे ना जाके चेंजेस कर पाए। नीचे बटन दे दो अपडेट का, अपडेट पे क्लिक करो तो ये अपडेट हो जाए। उसके लिए क्या करोगे, पुट पैच, इसका इस्तेमाल करोगे आप, राइट। तो फिर
ये करना पड़ेगा आपको, ये करना है। और डेटा को ग्लोबल लेवल पर भी अपडेट करना, और मॉक एपीआई पे भी करना है, राइट। डिलीट के टाइम पर भी ध्यान रखना है कि डिलीट करते ही ग्लोबल लेवल से भी आपको क्लियर करना है, रीसेट कर देना है। तो अपडेट अकाउंट डिलीट अकाउंट का करो, रिफ्रेश वगैरह का भी ट्राई करो अलग टैब में, ये खुलना चाहिए। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है, इसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि होता है ना, धीरे धीरे बढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया है। पहले आप एक बार अच्छे से बना लो अपना, राइट। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, फाइन। जाने से पहले हैशिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। मैं आपको थोड़ा सा कोड आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई सवाल अब तक यहाँ पर किसी के मन में, कोई डाउट? चलिए, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैं आपको हैशिंग का बता रहा हूँ। देखो, ये SRC 2 मैंने यहाँ पे दे दिया है। हैशिंग के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहीं पर एक कोड लिख के आपको एक बार बता देता हूँ। तो एक सिंपल सा ही एग्जांपल मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज करके दिखा रहा हूँ। अब हैशिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये है, क्रिप्टो हैश का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा समझते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट, ये देखो। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, कोई भी यूज कर सकते हो। MD5 अलग एल्गोरिदम है, फिलहाल तो SHA एटलीस्ट 256 तो यूज करो। तो हैश ऐसा दिखाता है। मैंने लिखा है यहाँ पे pass@123। ये देखो यहाँ पे। अब अगर ये दिखे मान लो पासवर्ड के सामने, तो ये ज्यादा बेहतर है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये SHA 256, ये वाला। कैसे करते हैं कैलकुलेट, लेट मी टेल यू। CMD स्टडी डेस्कटॉप रिएक्ट हाइफन ऐप npm इंस्टॉल क्रिप्टो। लेट मी चेक स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ ना हो। क्रिप्टो हाइफन हैश, यही है। ठीक है। अब इसे यूज कैसे करना है, ये मैं आपको यहीं पर ही सैंपल एक बता देता हूँ, लॉगिन पे ही। सिर्फ ये कोड ही देना आपको थोड़ा सा। अम, देखो, पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लो SHA 256, राइट। पास करो, किसका करना चाहते हो, जैसे कि const v इज इक्वल टू पास @123, ठीक है ना।
वी, बस इतना। राइट। आप आगे प्रोसेसिंग कर सकते हो। पहले ये देख लो ये दे क्या रहा है आपको, फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये देता क्या है हमें? console डॉट लॉग। पहले ये देखते हैं, ठीक है, क्या मिलता है हमें। पर्पस सिर्फ ये है हमारा फिलहाल, हैशिंग से रिलेटेड है। वो सब छोड़ दो, वो तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। ये देखो प्रॉमिस, ये दे रहा है ये। चेक करें जरा वो कितना दे रहा था हमें, अगर हम यहाँ देखें तो। पास एट 123, ये देखो SHA 256। D9 से स्टार्ट है, खत्म किस पे है? 240। D9 से स्टार्ट है, खत्म है 240 पे। केस छोटे बड़े से वो उससे कोई वो नहीं है। देखो ये हैश वैल्यू है, अब ये निकाले कैसे इसको यहाँ से? तो असिंक अवेट का सारा ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। या फिर आप देन यूज कर सकते हो। लेट्स डू दिस वे। जैसे ठीक लगे। आ गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हो यूज। और 2 बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ये। जब न्यू यूजर का ये होगा ना, देखो यूजर तो यही डालेगा पासवर्ड में, pass@123, उसे था ना, मतलब है यूजर तो यही डाल रहा है। लेकिन मॉक एपीआई पे स्टोर करने से पहले आप हैश निकाल लो और इस स्ट्रिंग को भेज दो वहां पर फाइल में, मतलब सर्वर पे। कहने का मतलब है यहाँ पे, जब यहाँ पर अगर कोई फाइल देखने में कामयाब भी हो जाए मान लो किसी तरीके से, तो यहाँ पर पासवर्ड की जगह पे जो भी सेंसिटिव डेटा है, क्रेडिट कार्ड के नंबर है, सीवीवी नंबर है, पासवर्ड है, तो ये नजर ना आए। इसकी जगह पे क्या दिखाई दे? ये वाला। सोचो, कोई नहीं गैस कर सकता कि क्या है। इसीलिए बोलते हैं पासवर्ड आप इस तरह से चूज करा करो, थोड़े से छोटे अक्षर, थोड़े कैपिटल, स्पेशल सिंबल, मिनिमम लेंथ इतनी रखो। ये होता है। ये देखो ना, टेक्निकली अगर मैं यहाँ पर ले लूं, मैंने ये कॉपी किया और देखो मैंने कितना लेंदी पासवर्ड बनाया, देख रहे हो? और उसका देखो हैश, वो बढ़ेगा थोड़ी ना। ये है देखो, इतना इतना रहेगा। अब ये देख के तो कोई कह नहीं सकता ना कि इससे ये कैसे आया होगा। यही फायदा हैशिंग का। अब इसका वापस वो नहीं बन सकता, मतलब ये देख के आप कह नहीं सकते कि ये इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से बना होगा ये। तो आपने क्या करना है, न्यू यूजर के कंपोनेंट पे जब डेटा मॉक एपीआई पे जा रहा है, तो ये मत भेजो, इसकी हैश वैल्यू भेजो। और उसके बाद क्या करोगे? जब लॉगिन करोगे तो यूजर तो यहाँ भी वही डालेगा, pass@123। तो इसका भी हैश निकाल के ही कंपेयर करो। हैश को हैश से कंपेयर करोगे तो मैचिंग हो जाएगी, तो लॉगिन हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको दे रहा हूँ टास्क। तो हैशिंग, रिफ्रेश करना, टैब, अगले टैब पे जाना, ये चीजें, अपडेट अकाउंट, डिलीट अकाउंट, ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ सबको। इससे रिलेटेड डाउट्स हैं प्लीज ईमेल करके बात करेंगे। और जरूरत पड़ने पर एक सेशन हम और
रख सकते हैं इसका, ताकि इनसे रिलेटेड जो आपकी दिक्कतें हैं वो भी सॉल्व हो जाएं। तो मुझे लगता है आज के लिए हमने काफ़ी कर लिया है। स्टिल फिर भी 2 घंटे के लगभग हमने क्लास करी है। तो मुझे लगता है इतना आप करिए पहले, इससे आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है। और जो सोर्स कोड है, अब मैं यहीं पर आपको चैट पे दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। ओके, मैं इसको ड्राइव पर भी वैसे रख सकता हूँ, वहां पर भी देख लेंगे। ये देख लो फिलहाल, जो ये काम का है ये वाला, हैशिंग से रिलेटेड। तो इसमें तो मैं क्या ही दूंगा आपको, एक फाइल फिर भी नोटपैड पे बना देता हूँ मैं। ये इंपोर्ट करना है, और जहां पर भी आप कोड करना चाहते हो, एक सैंपल के तौर पर आपको मैंने ये बता दिया है। सही है। मेन तो बस इतना ही है। तो हैशिंग आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी 2 जगह। एक तो मॉक एपीआई पे डेटा रखने से पहले, ताकि वहां पर पासवर्ड दिखे नहीं देखने पर भी। और जब आप यूजर लॉगिन कर रहा है तो जो भी वैल्यू डाल रहा है उसका हैश निकालो, और हैश फिर हैश से कंपेयर हो ही जाएगा, तो डेटा कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट। डेस्कटॉप हैशिंग रिलेटेड। तो अभी सेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। हम आप इसके बारे में पढ़ो, आगे करो, पहले रिवाइज करो, फिर आगे चलो, ईमेल करिए, फिर नेक्स्ट सेशन की प्लानिंग करेंगे। ठीक है। प्लीज़ मेहनत करो यहाँ पे, क्योंकि बहुत देखो एफर्ट लगे हैं ये प्रिपेयर करने में, आपको करवाने में। तो क्लास वर्क करना है, टास्क करना है, और आपके मन में जो भी आ रहा है प्लीज़ आप उसे करिए ज़रूर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये पूरा कोड आई बिलीव आपको मैंने दे ही दिया है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं। लॉगिन के टाइम पर भी देखो चीज़ें हो ही रही हैं, और ऐप के टाइम पर भी। हाँ, व्यू अकाउंट हमने ऊपर कर लिया था। ठीक है, बिल्कुल आई बिलीव ठीक है ना, लॉग आउट भी हो गया था, और व्यू अकाउंट भी हमने कर लिया है। ठीक है। तो जो भी टास्क दिए गए हैं, हैशिंग इम्प्लीमेंट करो। इंटरव्यू में भी अच्छा एक वो पड़ेगा इंप्रेशन, आप कह सकते हो कि आपको हैशिंग का आइडिया है। ठीक है। अपडेट अकाउंट, डिलीट अकाउंट, और रिफ्रेश, और नई टैब पे। ऑल द बेस्ट मेरी साइड से। उम्मीद करता हूँ ये सेशन प्रोडक्टिव रहा होगा, और आपको मेरी साइड से एडवांस में हैप्पी होली। ये कोड मैं आपको यहीं पे दे रहा हूँ, और ड्राइव पर भी मैं इसको रख दूंगा थोड़ी देर में। सेंड टू कंप्रेस्ड चैट। आमिर ठीक है, आप ट्राई करना रिफ्रेश वाला, एक बार इम्प्लीमेंट करो। थोड़ा हिंट आपको दे दिया है, उसकी जरूरत पड़ सकती है कुकीज़ की और लोकल स्टोरेज की, थोड़ा उसको देखिए। और फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो हम बात करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। बाय थैंक यू सर, सर। हैप्पी होली। या हैप्पी होली थैंक सर। यू। या आप सबको भी हैप्पी होली। चैट पर मैंने कोड रखा है, प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कर लेना, और गूगल ड्राइव पर भी मैं उसको रख दूंगा। किसी स्पेसिफिक बैच में नहीं रखूंगा, बाहर ही मिल जाएगा आपको। अथेंटिकेशन रिलेटेड कोड ऐसा कुछ करके आज की डेट डली होगी, तो आप डाउनलोड कर लेना bit.ly, जैसे आप जाते थे थोड़ी देर के बाद। ठीक है। अभी चैट पे डाल दिया मैंने। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ सर बाय। स्टे सेफ। चलिए, बाय 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 बाय, टेक केयर।